अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना वो ख़ास कर उन लोगों के लिए है जो बाकू आ रहे हैं और जिनका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और वो जो है ना आने के लिए रेडी हैं। अच्छा, दो चीज़ें जो बहुत ख़ास हैं उनमें से एक चीज़ ये है कि वो जब आने लगे ना उनके पास उनकी यूनिवर्सिटी की ईमेल, ठीक है, उसके साथ साथ उनकी बुकिंग और उसके साथ साथ उनके पास रिटर्न टिकट होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं होगी तो एयरलाइन आपको ट्रैवल नहीं करने देगी, और अगर आपके पास रिटर्न टिकट हुई और बुकिंग ना हुई तो इमिग्रेशन आपको ट्रैवल नहीं करने देगी। और उसके साथ बुकिंग भी हुई और रिटर्न टिकट भी हुई और आपके पास ईमेल ना हुई तो फिर कभी भी आपको इमिग्रेशन जो है ना वो ट्रैवल नहीं करने देगी। उसकी रीज़न ये है कि ईमेल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आप अगर बाकू के अलावा कहीं और भी अप्लाई करते हैं, लाइक यूके में, यूएसए में, कनाडा में, किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपको पता है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आपको ईमेल्स करती हैं। यूनिवर्सिटीज़ आपका प्रोसीजर जो भी करती हैं ना वो ईमेल के ज़रिए करती हैं, आपको मेल करती हैं। जो भी मामलात होते हैं वो मेल पे आपको बताती हैं, ठीक है। इस वजह से आपके पास ईमेल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये सब कुछ आपके पास है और आप अब वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं और आने लगे हैं, तो आपको और किन चीज़ों का ख्याल रखना है? उनमें से 3 चीज़ें या 3 टेस्ट मैं कह सकता हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो हेपेटाइटिस से रिलेटेड है, ठीक है। हेपेटाइटिस अगर किसी बंदे को है, लाइक अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस ए, बी या सी है या HIV है, इनमें से कोई एक टेस्ट भी अगर आपका पॉजिटिव है और इनमें से किसी एक में भी आपको प्रॉब्लम है तो आप बाकू ना आएँ, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आके आपका अलाइज़ा पे आ जाता है अगर पॉजिटिव, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे होता है PCR, और PCR पाकिस्तान में कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं PZR होता है। अगर आपका PZR भी पॉजिटिव आ जाता है तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा इशू जो है ना फेस करने पड़ेंगे। इश्यूज़ क्या क्या हैं? आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपकी टिकट्स ज़ाया होंगी, आपकी आने का एक्सपेंस जो है वो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं होता। इनमें से कोई एक टेस्ट अगर PZR पे आपका आ जाता है पॉजिटिव तो आप कुछ भी कर लें वो आप क्लियर नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटी का ये रोल नहीं है, यहाँ की इमिग्रेशन का ये रोल है। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपको लेटर देना है और वो अगर आपको पॉजिटिव है तो यूनिवर्सिटी आपको लेटर नहीं देगी। और मान लिया जाए कि किसी तरीके से आपने इलीगल या किसी भी तरीके से आपने वो ले लिया, तो जब आप इमिग्रेशन पे जाके वो फाइल सबमिट करेंगे आपको इमिग्रेशन उसी टाइम पकड़ेगी, आपको डिपोर्ट कर देगी, ठीक है। लिहाजा आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके ये जो टेस्ट हैं हेपेटाइटिस से रिलेटेड, कोई भी टेस्ट आपका पॉजिटिव नहीं है, वो सारे नेगेटिव हैं। आपको ये पता होना चाहिए, फिर आप ट्रैवल करें। प्रोसीजर करवाने से पहले भी मैं आप सबको यही मशवरा दूंगा कि प्रोसीजर करवाने से पहले भी आप ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। टेस्ट अगर आपका नेगेटिव है किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से करवाएं। अगर आपका पाकिस्तान में टेस्ट नेगेटिव है देन आप प्रोसीजर करें, ठीक है। यहाँ पे आके कोई नहीं आप कह सकते कि मैं डंकी लगा जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, किसी तरीके से पैसे ले दे के। यहाँ पे भाई इमिग्रेशन का रूल है, इमिग्रेशन ने ही आपको, क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपको जो TRC नहीं देगी तो आप क्या कर लेंगे? यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो लिहाजा मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके पास ये होना चाहिए या आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी ये टेस्ट है ना ये जो है ना नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव से आपका काम नहीं यहाँ पे चलेगा। इमिग्रेशन आपको पकड़ लेगी, इमिग्रेशन आपको TRC नहीं देगी तो आप क्या करेंगे? आप वापस जाएंगे। आपने इतना खर्चा जो किया है, इतने जो पैसे लगा दिए हैं, ये आपके ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 बंदों का अभी तक ये हो चुका है मामला, उनके जो है ना वो पॉजिटिव आ गए हैं, PZR करवाया है एक बंदे का, वो भी पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि या तो ये नेगेटिव हो यानी कि आप मेडिसिन यूज़ करें। अब मेडिसिन का कोर्स जो है वो बहुत लंबे कोर्सेज़ हैं, ठीक है। या आप कोर्स करें और आप जो है नेगेटिव करवाएं जब तक आपका वीज़ा है, अदरवाइज़ आप अपने कंट्री पे चले जाएं,
اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. آپ کو وہ لیٹر نہیں دیں گے, یونیورسٹی آپ کو لیٹر نہیں دے گی, اور وہ لیٹر نہیں ملے گا تو آپ ٹی آر سی اپلائی نہیں کر سکتے. لہٰذا میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ جس نے پروسیجر کروانا ہے یا کروا رہا ہے یا سوچ رہا ہے نا, وہ یہ ٹیم ٹیسٹ لازمی کروائے, تاکہ آپ کو کم از کم یہ پتہ ہو کہ آپ کے جو یہ ٹیسٹ ہیں نا یہ نیگیٹو ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ سکون سے ٹریول کریں. اور یہ ٹریول کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, آپ نے کس کس سنیریو سے آپ نے وہاں سے گزرنا ہے, کیونکہ آپ نے امیگریشن بھی کلیئر کرنی ہے, آپ نے ایف آئی اے بھی کلیئر کرنا ہے, پھر آپ نے جو ہے نا وہاں سے بورڈنگ بھی کروانی ہے. پھر آپ جب یہاں پہ لینڈ کریں گے, یہاں پہ آ کے بھی آذربائیجان جو ہے نا آپ کو ایئرپورٹ پہ وہ ویٹنگ پہ لگا دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس لیٹر نہیں ہوگا اور آپ جو ہے نا اللیگل یا کسی بھی اور سنیریو سے آ رہے ہوں گے تو یہ آپ کو پکڑ لیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا لیٹر اگر آپ کے پاس ہوگا دین پھر بھی یہ آپ کا لیٹر جو ہے نا وہ یونیورسٹی کو میل کرتے ہیں, یونیورسٹی جو ہے نا آگے سے وہ اوکے کرتی ہے, تو پھر آپ کو یہ جو ہے نا ایگزٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. یہ خاص کر ٹیسٹ اگر آپ کا سارا کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اگر آپ کے یہ ٹیسٹ نیگیٹو نہیں پازیٹیو آ گئے تو بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. یہ آپ کو یہاں سے واپس ہی جانا پڑے گا, اس میں اور دوسری کوئی رائے نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. لہٰذا میں سب سے یہی اپیل کروں گا کہ یہ آپ لوگ احتیاطاً پہلے یہ سارا کچھ کروا لیں, تاکہ آپ کو یہاں پہ آ کے کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ کے پیار کا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی تمام ویڈیوز جو ہے آپ کو ہے نا بآسانی ملتی جائیں. تو